नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए, आज का जो विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें पैसे की बात है। यानी कि व्यक्ति, यदि एक पुरुष की हम बात करें तो पुरुष का जो सबसे पहली इच्छा होती है वो होती है नेम, फेम और मनी। यानी किसी भी पुरुष के लिए तीन चीज़ें सबसे आवश्यक होती है जो वो अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले चाहता है। उसके बाद वो मैरिज, चाइल्ड या अदर जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करना चाहता है। सबसे पहले किसी भी पुरुष की जो इच्छा होती है वो होती है यश प्राप्ति, धन प्राप्ति और उसके मान और सम्मान में वृद्धि हो, ऐसा हर पुरुष चाहता है। इससे ठीक विपरीत अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं नेम, फेम और मनी से पहले चाहती हैं अपना एक परिवार, यानी एक अच्छा पति और बच्चे और एक छोटी सी अच्छी व्यवस्था। यानी हर महिला का पहला ख्वाब यही होता है। तो पुरुष और महिला की सोच में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए महिलाओं की ज़िंदगी में जो जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो रोल होता है जुपिटर का, यानी कि बृहस्पति का। और अगर हम पुरुष की बात करें, यानी कि हम मेल की बात करें, तो मेल की लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट होता है वो होता है सन। और फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल की लाइफ में सबसे बड़ा और जो इम्पोर्टेंट प्लेनेट होता है वो होता है जुपिटर। जुपिटर यानी बृहस्पति। कहते हैं कि यदि पुरुष की कुंडली में सन अच्छी स्थिति में हो और महिला की कुंडली में अगर जुपिटर अच्छी स्थिति में हो, तो चाहे बाकी प्लेनेट अगर थोड़े बहुत ठीक नहीं भी हैं तो भी व्यक्ति की ज़िंदगी, महिला या पुरुष की ज़िंदगी, उनके ग्रहों के आधार पर, जो मुख्य ग्रहों की मैंने बात की, 80% से ज़्यादा बेहतर चली जाती है। यानी कि ये दोनों प्लेनेट इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, यानी मेल में सन और फीमेल में जुपिटर। अब देखिए, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आज कि आपके जीवन में क्या आपका ये सपना, यानी जो ये करोड़पति बनने का सपना हमारे मन में होता है, यानी मल्टी मिलेनियर बनने का जो सपना हमारे मन में होता है, यानी कि सारी सुख सुविधाएं पाने का जो सपना हमारे मन में होता है, यानी एक बहुत बड़ा बंगला हमारे पास हो, इसका जो ख्वाब होता है, एक बहुत बड़ा फार्म हाउस हो जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से काटें और इन्जॉय करें, ये जो सपना आपका होता है, एक बेहतरीन गाड़ी आपके पास हो, ये सपना जो आपका होता है, एक पुरुष का, खास तौर से एक मेल की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये वीडियो भी मैं राइट हैंड पर बना रहा हूँ, इसलिए इसमें जो बातें जितनी भी ज़्यादा सटीक होंगी वो मेल के लिए ज़्यादा सटीक होंगी। फीमेल को अगर देखना हो, अपना इन्हीं चीज़ों को देखना हो, तो उन्हें अपने लेफ्ट हैंड पर देखना चाहिए। लेकिन जो महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को काटने के लिए किसी पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, यानी वो स्वयं कमाती हैं, उन महिलाओं को भी राइट हैंड देखना चाहिए। देखिए, ये बात स्पेसिफिकली आप समझ जाइएगा कि वो महिलाएं, एक हाउसवाइफ होती है, जैसे हाउसवाइफ है उसे अपना लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। लेकिन अगर कोई महिला ऐसी है जो किसी बहुत अच्छी आधिकारिक पोस्ट पर है, या नौकरी करती है, या व्यवसाय करती है, यानी कि आर्थिक रूप से वो किसी पर बेस्ड नहीं है, किसी पर आश्रित नहीं है, तो ऐसी महिलाओं को भी अपना राइट हैंड देखना चाहिए। देखिए, ये कंसेप्ट जो मैं आज आपको दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं कि महिलाओं का हमेशा लेफ्ट हैंड देखा जाता है। साथ में हाथ देखने के बारे में अगर बात चली है तो थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं और अपने सभी कार्यों को प्राथमिकता आप लेफ़्ट हैंड से करते हैं, तो आपका जो प्राइमरी हैंड होता है फिर वो लेफ़्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पुरुषों को भी अपना लेफ़्ट हैंड देखना चाहिए, इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। अब देखिए, यहाँ पर मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट केवल 4 या 5 या 6 मैक्सिमम ऐसे साइन बताने वाला हूँ कि अगर ये आपके हाथ में हो जाए तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अधिक पैसे वाला, यानी कि नेम, यानी कि फेम, मनी, इस चीज़ को आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकता। यानी कि ईश्वर की कृपा से आपको इन तीनों
नेम फेम मनी के मामले में आप भाग्यशाली होंगे। तो सबसे पहले हमें हाथ में क्या देखना है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें सबसे पहले इस बात का इंडिकेशन देती है कि हमारे जीवन में पैसा आने वाला है। तो उसके लिए जो पहला साइन सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट जो देखना है वो ये देखना है कि जैसे इस पाम के अंदर आपको ये जो गैप दिख रहे हैं, यानी जिसे हम रंध्र बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं या हम कहते हैं गैप कहते हैं, यानी अंगुलियों के बीच में ये जो आपको छिद्र दिखाई देते हैं, ये किसी भी स्थिति के अंदर नहीं होने चाहिए। ये जब तक आपके हाथ में बने हुए हैं, आप किसी भी स्थिति के अंदर बहुत अच्छे पैसे को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी पहला साइन ये है। अच्छा, आपको यहाँ ये भी क्लियर कर दूँ कि मान लीजिए आज आपके हाथ में ये रंध्र हैं, तो ये हमेशा रहेंगे ऐसा नहीं होता। बहुत बार नहीं, लगभग अक्सर ऐसा देखा गया है कि शुरुआती समय में यानी स्ट्रगल टाइम में व्यक्ति के हाथ में ऐसे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े, लेकिन धीरे धीरे ये रंध्र, जब व्यक्ति पैसा प्राप्त करने की स्थिति में आता है तो ये रंध्र धीरे धीरे बंद होने लगते हैं और ये जो आपकी फिंगर्स हैं, यानी आपकी जो उंगलियां हैं, ये आपस में चिपकने लग जाती हैं, यानी कि एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं और ये गैप बंद हो जाता है। ऐसा आप अपने जीवन में अनुभव भी करेंगे कि जब आपके पास एक लिमिट से ज़्यादा पैसा आना लगेगा तो ये उंगलियों की जो गैप है, आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि पहले मेरे हाथ में गैप था, अब मेरे हाथ में गैप नहीं है, यानी कि ये बदलता रहता है। तो एक तो सबसे पहले ये गैप नहीं होना चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है। नंबर 2, द रफनेस ऑफ द पाम, यानी आप अपने हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर दूसरे पाम को, किसी दूसरे हाथ को जब आप फिराते हैं, यानी इसके ऊपर जब रब करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हाथ चिकना होना चाहिए। चिकने का मतलब ये होता है कि चाहे पुरुष है, जैसे अपन कहते हैं कि जैसे पुरुष है तो एक रफ एक होता है व्यक्ति, खूब भाग दौड़ करने वाला है। लेकिन अगर आप पैसे वाले हैं और पैसे वाले आप बनने का आपका संकेत है, तो ये हाथ आपका ठीक वैसे चिकना होने लगेगा जैसे कैरम बोर्ड खेलते समय जब बोरिक पाउडर आपके हाथ में लग जाता है तो आपका हाथ किस तरीके से चिकना हो जाता है, ठीक ऐसी अनुभूति आपको होने लगेगी। यानी ये जितनी अनुभूति आपके हाथ में ये चिकनाई की बढ़ती चली जाए तो आप समझ जाना कि आपके पास अब पैसा आने वाला है। ये हाथ जब तक आपका रफ रहता है या खुरदरा रहता है तो आप मानिएगा कि आप उस स्थिति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते जिस स्थिति को आप प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि जो आपका मल्टी मिलियनियर बनने का सपना है वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये हाथ आपका उस स्थिति का चिकना नहीं होगा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई। तीसरी बात मैंने जो आपको हमेशा बताता हूँ कि फिश साइन का मतलब होता है मत्स्य चिन्ह। फिश का साइन जो है वो आपके पाम में होना अति आवश्यक है। अच्छा, आप ये कहेंगे कि सर ये कहाँ मिलता है, तो मैंने आपको अक्सर कई वीडियोस मेरे हैं वो भी आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इसका है कि फिश साइन नॉर्मली यहाँ पर, यानी कि केतु माउंट पर और या ये सन माउंट के ऊपर यहाँ पर स्थित हो जाए तो सबसे बेस्ट स्थिति है। यानी कि यहाँ पर आपको 2 स्थानों पर अगर फिश साइन बन जाए तो आप निश्चित तौर पर मानिएगा कि जीवन में चाहे आपकी उम्र कभी भी हो, चाहे आप 40 साल तक भी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आप 50 साल तक भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन लेटर एज में आप निश्चित तौर पर आप बहुत पैसे वाले बनने वाले हैं। ये फिश साइन का इंडिकेशन है। इसका मतलब जिसके हाथ में फिश साइन हो जाए उसको ये निश्चित हो जाना चाहिए कि चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव हो, वैसे हम बोलते हैं मिडिल एज। अब देखिए मिडिल एज में क्या लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअल में मिडिल एज का मतलब ये नहीं है कि 50 साल, मिडिल एज लोग कह देते हैं 50 साल के आसपास। एक्चुअल में मिडिल एज होती है आपको भगवान ने जो उम्र दी। अब देखिए हर व्यक्ति की उम्र अलग अलग है। कोई व्यक्ति 80 साल जिएगा तो उसकी मिडिल एज 40 हो गई। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए 70 साल जिएगा, उसकी मिडिल एज 35 ही हो गई। अब कोई व्यक्ति 90 साल जिएगा, उसकी मिडिल एज 45 हो गई। तो इसलिए ये वेरिएशन आता है। अब कई लोग कहते हैं कि सर हम 35 साल के हो गए लेकिन अभी तक हम पैसे वाले नहीं हुए। तो भाई हो सकता है आपकी उम्र 80 साल हो तो उसकी मिडिल एज 40 आती है, तो 40 साल के बाद आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होगा। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके आधार पर ही आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। अच्छा, दूसरा यहाँ पर मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ। कई बार हम जब फिश के ऊपर कोई वीडियो बनाते हैं तो कमेंट्स आता है कि सर हमारे हाथ में एक भी फिश का साइन नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत मल्टी मिलियनियर हूँ, मेरे पास तो बहुत बड़ा बंगला है, मैं तो बहुत पैसे वाला व्यक्ति हूँ।
तो मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि नॉर्मली हम जो फ़िश की बात करते हैं वो साइन की बात करते हैं जो आपको आँखों से आसानी से दिखाई देता है। देखिए ये ठीक हाथ के नीचे जो विजिबल लाइंस हैं, जिनको हम विजिबल कहते हैं, यानी कि जो सिंपल आपको दिखाई दे जाती हैं, उनको बोलते हैं विजिबल। और उसके ठीक नीचे होती है फाइन लाइंस। फाइन लाइंस का मतलब होता है वो लाइन जो आपको नीचे, जैसे आप किसी को जब थंब इम्प्रेशन देते हैं या कहीं पर भी कोर्ट कचहरी में या किसी भी जगह पर आप अपना अंगूठे का निशान बनाते हो, तो देखिए आपका हाथ के अंदर इस तरह की ये जो छोटी छोटी लाइनें बनती है जिसे थंब इम्प्रेशन कहते हैं, ये जो लाइन्स है इनको बोलते हैं हम फाइन लाइन्स। और इन फाइन लाइन के अंदर फिश का निर्माण होता है जो नॉर्मली लोगों को दिखाई नहीं देता। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे सन माउंट है, ये जो सन का माउंट है, इस सन माउंट के ऊपर अक्सर लोगों की, जो पैसे वाले लोग होते हैं, अगर विजिबल यहाँ पर फिश ना भी हो तो जो ये फाइन लाइंस होती हैं इस तरीके से, उनमें एक इस तरह की आकृति बन जाती है और जिसका आपको पता नहीं चलता। यानी कि दिस इज़ द फिश साइन। ये जो साइन है, ये देखिए ये फिश साइन है, क्योंकि ये यहाँ पर आकृति क्या हुई, फिश की तरह बन गई। फिश की तरह जब बन गई तो इस तरीके से लाइंस के अंदर अब आपको ये फिश दिखाई तो देती नहीं, क्योंकि ये आपकी फाइन लाइन से बनी हुई है। तो ये फिश साइन है, लेकिन ये काम बहुत ज़बरदस्त करती है, तो इसको भी फिश साइन कहते हैं। अब नॉर्मली ये फिश साइन ऐसे तो दिखाई देगी नहीं आपको, या तो कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी आपके हाथ को देखे या आप खुद लेंस लगा करके उस लेंस के थ्रू इसको देखें, तो ये फिश साइन आपको दिखाई देगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि विजिबल लाइंस में नहीं साइन होता, वो फाइन लाइंस में होता है। तो इसलिए फाइन लाइंस की फ़िश का भी उतना ही प्रभाव है जितना विजिबल लाइंस का होता है। इसलिए कई बार लोगों को डाउट होता है कि सर हमारे हाथ में फिश साइन नहीं होते हुए भी हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर है। तो यहाँ मैंने आज आपको क्लियर किया, ये बहुत बड़ी बात है जो आज मैंने आपको बताई है। नॉर्मली यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो फिश साइन होना बहुत आवश्यक है। आपका स्किन का चिकना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा चिकना, मतलब थोड़ा सा फील ऐसा आएगा, वो होना बहुत आवश्यक है। आपके ये रंध हाथ में नहीं होने चाहिए, ये होना आवश्यक है। अब आवश्यक क्या है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम हाथ की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या होती है आपकी, ये आपकी लाइफ लाइन होती है। अच्छा, ये दूसरी लाइन यहाँ से जाती है, ये आपकी माइंड लाइन होती है। और इसके ऊपर जो लाइन जाती है ये आपकी हार्ट लाइन होती है। और एक लाइन आपकी ये जाती है, यानी कि कौन से माउंट पर जाती है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये आपका सैटर्न का माउंट है। कोई भी रेखा अगर इधर से चलकर इस लाइन पर जाए तो इसको फेट लाइन कहते हैं। तो फेट लाइन हो गई। अच्छा, अब एक और कलर से मैं लाइन बना देता हूँ। मान लीजिए कि कलर हो गया आपका, इस कलर से बना देते हैं। ये एक लाइन ऐसे जाती है बुद्ध पर्वत पर। तो अब क्या हुआ, इसके बीच में अब देखिए आप एक ट्रायंगल बन गया। वो ट्रायंगल कौन सा बना, वो ट्रायंगल बना आपका ये वाला 1 2। ये जो ट्रायंगल है इसको हम बोलते हैं मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल। अब ये मनी ट्रायंगल जो है बेसिकली 3 लाइनों से फॉर्मेशन इसकी होती है। एक तो आपकी होती है फेट लाइन, जिसको मैंने यहाँ पर ये डिनोट किया है, फेट लाइन। और एक आपकी ये हेल्थ लाइन जिसे हम बोलते हैं, ये होती है, जिसे हमने ब्लू कलर से दिखाया है। और एक ये ब्लैक जिसे हम माइंड लाइन बोलते हैं। इन 3 के कॉम्बिनेशन से, याद रखिए, जो ये बीच में ट्रायंगल बनता है इसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। और यहाँ पर एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि मनी ट्रायंगल का मतलब हुआ कि एक मैथमेटिक्स का इसमें फार्मूला अप्लाई होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका मनी ट्रायंगल बना, इसका जो एरिया है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी। यानी कि ये जितना बड़ा बनेगा आपके हाथ में, उतना ज़्यादा आपको पैसा आपके पास संचय होता है, संचय होता है। देखिए बहुत से लोग जीवन में ऐसे हैं जिनका करोड़ों रुपए का व्यापार चल रहा है। आप समझिए बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लोग कहते हैं बहुत बड़ा टर्नओवर है जी, हमारे पास 4 फैक्ट्री के हम मालिक हैं और ये है वो है फलाना, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। लेकिन आप देखिए रात को जब वो सोते हैं तो उनको चिंतन यही होता है कि सुबह वो चेक लगेगा, उसको क्लियर कराना है, उसको पे करना है, इसको पे करना है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप फाइनेंशियली, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिकली, आप तब सक्सेसफुल होते हैं जब रात के समय सोते समय आपको पैसे से संबंधित कोई चिंतन ना हो। जब तक आपको मैं पैसे वाला या सक्सेसफुल पर्सन नहीं मानता, जब तक चाहे आपकी कमाई कुछ भी हो,
लेकिन रात को सोते समय यदि आप धन के बारे में चिंतन करते हुए सो रहे हैं कि सुबह मुझे इसको ऐसे करना है, इसका मतलब अभी तक आपके पास इतना पैसा नहीं हुआ है कि वो आपके रात की नींद खराब करने में अभी मतलब ना खराब कर सके। यानी कि आप अगर पैसे का आपके पास संचय हो, जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट के अंदर 40 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आपको सुबह 5 लाख रुपए की पेमेंट किसी को करनी है, तो मेरे हिसाब से आपकी नींद बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास देने से बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास है, इसलिए रात को आप बहुत शांति से सोएंगे। इसको बोलता हूँ मैं पैसे का संचय, या कहता हूँ एक पैसे वाला व्यक्ति। अब यदि मान लीजिए आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आपको देने हैं सुबह 2 करोड़ 10 लाख रुपए, यानी आप सोते समय ये सोच रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए तो मेरे अकाउंट में है, लेकिन ये जो 10 लाख और देने हैं, इसके लिए मुझे सुबह किससे बात करनी है, कौन से दोस्त से मांगूं, किस पार्टनर से मांगूं, कौन सी व्यवस्था करूं। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप कितने भी बड़े पैसे से खेल रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में सुकून नहीं है। अगर सुकून नहीं है तो वो व्यक्ति को मैं ये मानता हूँ कि वो आज भी एक लेबर की तरह काम कर रहा है, यानी कि सिर्फ पैसे का मैनेजमेंट कर रहा है, पैसा उसके पास एक्चुअल में नहीं है। ये बात थ्योरी जो है ना, आप थोड़ा सा ध्यान से अगर समझेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये मनी ट्रायंगल की भी बात मैंने आपको क्लियर करी। मनी ट्रायंगल के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण जो हाथ में साइन होता है, उस पर आप गौर कीजिएगा। जैसे ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, और ये आपकी हट लाइन है, ठीक है। अब जो मैं अगला साइन आपको बताने वाला हूँ, देखिए वो साइन क्या होता है, उसको हम बोलते हैं वृहत त्रिकोण, यानी एक्सटर्नल ट्रायंगल। ये कैसे बनता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई लाइन, ये आपका हुआ सैटर्न माउंट, याद रखिएगा, ये आपका सैटर्न माउंट है, ये आपका सन माउंट है, ये आपका मरकरी माउंट है, और ये आपका जुपिटर माउंट है, ठीक है। और साथ में ये आपका इनर मार्स है, ये आपका आउटर मार्स है, ये आपका राहु है, ये आपका मून है, ये आपका केतु है, ये आपका वीनस है। ये मैंने मुख्यतः ऐसे समझा दिया कि आपका इंटरेस्ट इसमें अगर है तो आपको थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि प्लेनेट की पोजीशन क्या होती है। अच्छा, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सैटर्न माउंट की। तो सैटर्न माउंट ये है, अगर लाइफलाइन से किसी भी स्टेज के अंदर, यानी लाइफलाइन देखिए यहाँ से 0 से चलती है और लगभग हम मानते हैं आजकल की 80 साल तक ये उम्र हम मानते हैं, आजकल 80 मानते हैं, पहले 100 मानते थे। अब ये जो पीरियड है, यानी अब इसमें से कहाँ से एक लाइफ लाइन से एक लाइन निकलती है और यहाँ पर आकर रुक जाती है बस। और चलती किस तरफ है, इसका डायरेक्शन कौन सा है, टूवर्ड्स सैटर्न माउंट, यानी शनि पर्वत की और इसका रुख होना चाहिए। अगर ये, अब ये जो आपका एक ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा व्यक्ति को, मनी ट्रायंगल से भी ज़्यादा व्यक्ति को पैसा देने में सक्षम है। लेकिन ये इसका आपको एक्टिवेशन कब होगा, एक्टिवेशन होगा जैसे मान लीजिए आपने इस समय में ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये एज मान लीजिए 40 हो तो आपको 40 साल में ये चीज़ प्राप्त होगी। अच्छा, मान लीजिए ये यहाँ से निकले और फिर ये इतना बड़ा, यानी कि इस जगह से आए तो ये 80 साल हो गए, यहाँ से निकले तो 75 हो गई, यहाँ से निकल गया तो 30 हो गई। ये डिपेंड करता है आपकी लाइफ लाइन की टाइमिंग के ऊपर, यानी एज की जो टाइमिंग है उसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि ये, इसको बोलता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ द लाइफ, यानी ये काल जो आपके जीवन का होता है, बहुत सुनहरा काल इसको बोलते हैं, द गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये एंगल बन जाता है तो ये आपको बहुत पैसे वाला बना देता है। अब देखिए, और इम्पॉर्टेंट चीज़ लोग कहते हैं कि भाई हाथ में ऐसा क्या हो जो सिग्निफाई करता है कि आप बहुत पैसे वाले होंगे। तो उसके अंदर जो दूसरा साइन, इसके अलावा मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, वो साइन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यानी वो आपके हाथ में हो तो निश्चित तौर पर उसका एडवांटेज जो है वो आपको मिलता ही मिलता है। वो एडवांटेज है कि सन माउंट के ऊपर अगर बहुत क्लियर ऐसा इंडिपेंडेंट ट्रायंगल बन जाए, इट्स वेरी गुड। या इस माउंट के ऊपर, यानी जुपिटर माउंट के ऊपर अगर ये क्लियर ट्रायंगल बन जाए, इट्स वेरी गुड। इट इज़ गुड फॉर द पॉलिटिक्स। यानी अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, देखो एक तो ऐसे लाइनों से मिल जाता है तो ये हो गया डिपेंडेंट, क्योंकि ये इन लाइन से मिलकर के बाय डिफ़ॉल्ट ये आकृति बन गई, यानी ट्रायंगल की। लेकिन अगर खाली किसी जगह पर आपको सिंपल ऐसे
मतलब इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, यानी जैसे कि ये खुद बना है एक ट्रायंगल, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बन गया, यहाँ पर ऑलरेडी बना है। तो ऐसा अगर ट्रायंगल आपके इस पाम के ऊपर इन दो जगह पर बन जाए तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को बहुत अधिक प्रोग्रेस मिलती है, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, ये किसी भी प्लेनेट के एनर्जी को 3 डायमेंशनल एक्सप्लोर करता है, यानी त्रिगुणातीत उसको बढ़ाता है। ये सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस साइन माना जाता है हमारी पामिस्ट्री में। निश्चित तौर पर ये साइन अगर यहाँ पर बने तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो और है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपकी ये रिस्ट है, जैसे देखिए ये रिस्ट का पोर्शन है, यानी इस हाथ से जो नीचे है ये कलाई जिसको हम बोलते हैं रिस्ट, इस रिस्ट के ऊपर अगर कहीं पर भी आपका ब्लैक कलर का मोल बन जाए, यानी काले रंग का तिल हो ब्रेसलेट लाइन के ऊपर, ब्रेसलेट लाइन के ऊपर, आप समझ रहे बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जैसे ब्रेसलेट लाइन के ऊपर अगर तिल बन जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सम्राट योग का लक्षण है और ये तिल आपको बहुत बेनिफिट देता है। और अगर एक और भी मैं आपको बहुत बेहतर साइन बताना चाहता हूँ, वो अगर ये आप हमेशा अगर कलाई को आप देखते हैं तो आप हमेशा कलाई में ब्रेसलेट लाइन केवल फ्रंट व्यू से देखते हैं। इस हाथ को आप घुमा लीजिए, अगर वो ब्रेसलेट लाइन आपके पूरे हाथ पर एक सर्किल बना दे, कंप्लीट सर्किल बना दे, ये बहुत कम लोगों के हाथों में मिलती है। लेकिन अगर ऐसे सर्किल में, अगर कंप्लीट सर्किल में आपके रिस्ट के ऊपर ब्रेसलेट लाइंस हों तो ये भी सम्राट योग की बहुत बड़ी निशानी है। तो देखिए आज मैंने कुछ बेहतरीन संकेत जो नॉर्मली हर व्यक्ति के हाथ में होते हैं, उन्हीं में से कौन लोग करोड़पति बनने वाले हैं, किनके पास अधिक पैसा होने वाला है, उसका संकेत मैंने आपको दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो का ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, जिससे कि और साथ में शेयर करना, मतलब शेयर करने का मतलब होता है कि जैसे आप किसी भी अच्छी चीज़ जो आपको प्राप्त होती है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पर हो, और आप किसी को शेयर करें तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि उसका सौभाग्य आपको बिल्कुल और 100% प्राप्त होता है। ये इतनी बड़ी चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, जिसे अगर एक बार समझ लिया कि जो मैं ये बार बार कहता हूँ कि शेयर करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, ये शेयर मैं खाली वीडियो के बारे में नहीं बोलता, नॉर्मली किसी भी अच्छी चीज़ के बारे में, जो आपको अच्छी चीज़ कोई भी आपके पास है और वो आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे, और साथ में बेल बटन भी पुश कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।